गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पतंग कविता के अंतिम और अग्रिम भाग में आज हम इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों के साथ ही प्रकृति जुड़ी हुई है। प्रकृति और बालक परस्पर किस तरह संबंधित हैं। शरद ऋतु के आगमन पर आधारित यह कविता बच्चों को किस प्रकार उत्साहित करती है, उमंग से भर देती है और ऊर्जावान और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के अवसर देती है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अर्थात बच्चे जन्म से ही कपास लाने का मतलब कपास रुई को कहते हैं। जन्म से ही कपास लाने का तात्पर्य है वे बहुत कोमल होते हैं, उनके गात, उनका शरीर बहुत मृदु होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। प्रकृति स्वयं आधार बनकर कोमल हो जाती है। अर्थात जब आप छोटे शिशु को चलते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा उसके पैर बहुत कोमल होते हैं, गद्देदार, पर जब वो चलता है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी माँ पर जब वो पहले कदम रखता है तो पृथ्वी भी उतनी ही कोमल बन जाती है जितना शिशु के पांव होते हैं। क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी माँ और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी महान है। बच्चे की उस फीलिंग को कवि ने अनुभव किया है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी स्वयं चलती है, बच्चा नहीं चलता, वो उसे सहारा देती है। वो स्वयं मृदुल बनकर मानो उसके कदमों को थामती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, उनमें इतनी ऊर्जा भर देती है पृथ्वी और शरद ऋतु कि वे बेसुध पृथ्वी पर दौड़ते हैं। उन्हें याद नहीं रहता, उनके दिमाग में ये कल्पना ही नहीं आती कि हम गिरेंगे, हमारा क्या होगा। उन्हें ज्ञात है कि पृथ्वी माँ है, हमें संभाल लेगी। मानो ऐसे दौड़ते हैं बेसुध होकर, छतों को भी नरम बनाते हुए। सीमेंटेड फर्श पर, छतों पर वे ऐसे दौड़ते हैं मानो छतें भी उनके कदमों की तरफ बहुत कोमल हों, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कोई एक दिशा नहीं है उनकी, वो किसी भी दिशा में, प्रत्येक दिशा में दौड़ते हैं। और जब वे चलते हैं उनके कदमों से संगीत की ध्वनि आती है। मृदंग एक वाद्य यंत्र है, उसमें जिस प्रकार की ध्वनि आती है उनको चलते हुए देखकर सभी दिशाओं में जब वे दौड़ रहे होते हैं तब मृदंग जैसी ध्वनि हम सभी बड़ों के हृदय में बजने लगती है। बच्चों की सीटियों को, उनकी गतिशीलता को, उनको चलते हुए देखकर, दौड़ते हुए देखकर कैसा भी निष्ठुर मनुष्य हो, उसके हृदय में मृदंग की ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगती हैं और हर्ष पैदा होता है। खुशी से आनंदित हो उठते हैं हम सब। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, पैंग भरना एक से एक कदम मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर दौड़ना, लंबी तेज गति से दौड़ना, डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर डालियां जिस तरह झुकती हैं, लचीली होती हैं, बच्चे भी वैसे ही कोमल और मृदुल गात वाले लचीले होते हैं। बच्चों की तुलना डालियों से की गई। छतों के खतरनाक किनारों तक, और उस समय वे छतों के खतरनाक किनारे तक चले आते हैं। उन्हें होश ही नहीं रहता, इतना भरोसा है उन्हें अपने छतों के किनारों पर कि यह भी तो पृथ्वी के एक अंश हैं, यह हमें संभाल लेंगे। और उस समय उन्हें गिरने से बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। वे गिरते नहीं हैं। खुद पीछे चलते 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 चलते, साइड में चलते चलते अचानक ब्रेक सा लग जाता है उनके कदमों में। उनके अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ उन्हें रोक देती है, गिरने नहीं देती।
हमारे अंदर की ऊर्जा ही हमें आगे बढ़ाती है, और वही संघर्ष करते करते बीच में बाधा जब आती है तो हमें वहीं थाम लेती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंग ऊंची उड़ रही है और वो पतंग की ओर देख रहे होते हैं। उड़ती हुई पतंगों की ऊंचाइयां और पतले से एक धागा के सहारे जो पतंग उड़ रही है, वो धागा उनको रोक लेता है। हल्का सा आत्मविश्वास की एक डोर महत्वाकांक्षाओं को कहाँ थामना है, कहाँ रोकना है, रोक लेती है। आत्मविश्वास की डोर, कार्य करने का आत्मविश्वास, प्रबल आत्मविश्वास, वो छोटे से छोटे बच्चे का भी हो, उसे थामे रहता है। कहाँ बढ़ना है, कहाँ रुकना है, कब चल देना है, कितना ऊंचा जाना है, सब प्रेरित करता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंग ही नहीं उड़ती, बच्चा उड़ता है। पतंगों के साथ साथ बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको देखते हुए, कभी आपने यदि पतंग उड़ाते बच्चों को देखा होगा तो आपको लगेगा कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र माने रोम छिद्र, रोम छिद्रों के सहारे वे उड़ते हैं। बाहर की ऊर्जा रोम छिद्रों के सहारे जब अंदर शरीर में प्रवेश करती है तो वो इतना जोर से संचारित करती है अंदर की ऊर्जा हमारे मन को कि हमारा मस्तिष्क कल्पनाओं में खो जाता है और कल्पना यथार्थ रूप बनकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगती हैं। अगर वे कभी गिरते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते जब गिर जाते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं, गिर नहीं पाते, बच जाते हैं वे, तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। संघर्ष करके जब हम जीत जाते हैं तब हम संघर्ष का सामना, अगले आने वाले संघर्ष का सामना और भी तेजी से करने लगते हैं। ये बात बच्चों की है और बड़ों के संदर्भ में भी ये बात सच है। पृथ्वी घूमती हुई, तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। फिर पृथ्वी और भी तेजी से घूमती हुई उनके बेचैन ऊंचाइयों को छूने के लिए जो कदम बेचैन हैं और अधिक ऊंची पतंग उड़ाने के लिए जो आतुर हैं बच्चे, उनके पास आती है और कहती है, उड़ो, मैं हूं तुम्हें थामने के लिए। तो कविता हमें निरंतर छोटे से छोटी वस्तु को, छोटे से छोटे बच्चों को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है। अर्थात महत्वाकांक्षी रहना है। हम कितने ही छोटे हों, कितने ही सीमित साधन हों, हमें ऊंचाई को छूने का प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। धरती हमारे साथ है, प्रकृति हमारे साथ है। शरद ऋतु का समय बड़ा ही मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला, लुभावन, तन मन को आकर्षित करने वाला है, प्रेरणास्पद समय है। ये ऋतु बड़ी लुभावन ऋतु है, मनभावन ऋतु है। तो ये कविता इस तरह से हमें अनेक बिंबों और प्रतीकों के सहारे आगे ले जाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। काव्य सौंदर्य संबंधी जितने भी इसमें छोटे छोटे प्रश्न आते हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी, आप अवश्य पढ़ें। आपके थोड़ा भी काम आए तो मुझे अच्छा लगेगा। कविता के इस भावार्थ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य आप पूछें, मैं आपके समाधान के लिए तत्पर हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद।